और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस कॉल को। आज वैसे तो रात को हमारा एक अपॉर्चुनिटी कॉल होता है जिसमें पूरा का पूरा प्लान शो किया जाता है। बट प्लान काफ़ी दिन से कंटिन्यू प्लान ही चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए ना कुछ नया मैं लेके आता हूँ। प्लान्स ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, ऑलमोस्ट जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो तो सब प्लान तो सभी को पता है कि हमारा प्लान क्या है, क्या पैकेजें हैं हमारे, क्या सब्सक्रिप्शन प्लान है और क्या उन पे पर डे का हमें रिवार्ड मिलता है ना। वो सब कुछ सब लोगों को क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिस भी व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग के लिए आज इनवाइट किया होगा, आप उनके साथ बैठिए, वो प्लान आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देंगे। और प्लान में जो जो आपके क्वेश्चन हो तो आप अपनी अपलाइन से पूछ के वो क्लियर कर सकते हैं। मैं आज पूरा का पूरा ना एक क्रिप्टो मार्केट पे जो मेरी रिसर्च है, जो मेरे पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उन चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में आज चर्चा करूंगा। मनीष जी, एक बार बताइए, मेरी क्या आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर आवाज आ रही है सर आपकी। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों, कुछ मैं आप लोगों को ना, मैं ऐसे हवा में कभी बातें नहीं करता। मैं जो कुछ भी बात करता हूँ वो पूरा का पूरा प्रूफ के साथ बात करता हूँ। और मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं अपनी स्क्रीन को सबसे पहले तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने कुछ डेटा निकाला है और उस डेटा के बिहाफ पे मैं आप लोगों से, जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो सर प्लीज़ बताइएगा एक बार। जी सर। जी। जी मनीष जी, क्या मेरी स्क्रीन शेयर है? हाँ जी सर, विजिबल है। चलिए, करते हैं स्टार्ट इस कॉल को। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसको थोड़ा, सॉरी, इसको थोड़ा मैं साइड करता हूँ। इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग, इसको साइड ही कर देता हूँ पूरा, एक सेकंड। चलिए, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ प्रूफ। एक सेकंड, इसको भी थोड़ा साइड करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना रहेगा। साइड में चलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैंने ना कुछ डेटा आप लोगों के लिए निकाला है। मैं अपनी भी, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये पूरा का पूरा चैट जीपीटी का डेटा है। एक 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 बार हम इस पे इसको देखते हैं पूरा का पूरा पहले ना। देखिए, चलिए 2011 से मैं बात करता हूँ। 2011 में क्राइसिस आया। आप सभी देखिएगा क्रिप्टो मार्केट वर्क कैसे करती है ना। क्रिप्टो मार्केट का जो काम होता है वो जिस एंगल से चलती है, वो चीजें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए पहले तो। क्योंकि आप वो लोग हो जो कहीं ना कहीं मार्केट में जाके लोगों को नॉलेज देते हो। और मैंने हर बार बोला है, जितनी बार भी मैं मीटिंग लेता हूँ, जितनी बार भी मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, तो मेरी हर बार एक बात कॉमन रहती है जो मैं हर बार बोलता हूँ कि योर नॉलेज इज योर वेपन इन दिस मार्केट। आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एजुकेशन है ना, वो इस मार्केट के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। बिना नॉलेज के आप इस मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते। अब 2011 में देखिए, बिटकॉइन का क्राइसिस आया तो अराउंड ये $31 के पास चल रहा था, जिससे ये क्राइस होके सीधा आ गया $2 पे मात्र। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब $31 से $2 पे आ गया। ठीक है।
अभी यहाँ पे जो पीक प्राइस था 2011 में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 31 डॉलर से जब $2 आया, तो ये लगभग लगभग 93% डाउन गया मार्केट। समझ रहे हो बात को? लगभग लगभग 93% मार्केट डाउन गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 2013 से 2014 में जियो एक्स का कोलैप्स हुआ, जिससे क्या हुआ, अभी अभी यहाँ पे एक चीज देखिए, जब ये $2 पे गया यहाँ पे ऊपर 93%, तो उसके बाद सीधा गया ये $1150 पे। मार्केट $2 से सीधा $1150, 2011 से 2013-14 के बीच में। दिसंबर 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद जब ये जियो एक्स का कोलैप्स हुआ, तो प्राइस ड्रॉप हुआ $1150 से सीधा $200। कितना डाउन आया? 83% मार्केट क्रैश हो गया। 83% मतलब अगर कोई ₹100 की चीज है, तो वो मात्र ₹17 की रह गई, ऐसा हम मान सकते हैं। एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको अगर बताऊं तो। उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन का प्राइस दो जहां पे $200 आ गया था, उसके बाद सीधा 2017-18 की अगर मैं बात करूं, तो $20,000 पे सीधा $20,000 को टच किया। $200 से सीधा $20,000, 2014 से 2017-18 तक का इसका सफर हम बोल सकते हैं इसको। उसके बाद क्या हुआ, बूम रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स मार्केट में एक आया, तो सीधा प्राइस $20,000 से कहाँ चला गया? $3,200 पे। कब गया? दिसंबर 2018। देखिए 2017, दिसंबर 2017 में प्राइस कितना है? $20,000। और एक साल के बाद प्राइस कहाँ पे गया? $3,200। तो कितने परसेंट का डाउनफॉल आया मार्केट में? 84% मार्केट पूरा टूट चुका था। 2018 की बात करो, ये वो मार्केट है, शायद आप में से जो 1,000 लोग आज यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं ना, वो 1,000 लोगों में से कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज को देखा होगा, जो क्रिप्टो में पुराने हैं। शायद कुछ परसेंट, 5-7% लोग होंगे आप लोगों के बीच में। ये नॉलेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, कम से कम 1,000 लोगों तक तो वो चीज पहुंचे ना, जो उनको नहीं पता है। आप 1,000 लोग अगर एक एक व्यक्ति को भी बताओगे, दो दो व्यक्ति को भी बताओगे, तो कितने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सकती है? ठीक है। उसके बाद चलिए, 2020 में जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड आया। कोविड आया, मार्केट $3,200 से कहाँ चला गया था? सीधा $9,000 पे। और $9,000 से फरवरी 2020 है, $9,000 से सीधा का सीधा $4,000 पे मार्च में, मतलब एक महीने में। फरवरी 2020 में, फरवरी मंथ में $9,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ सीधा सीधा $9,000 से $4,000 पे आ जाता है। अगर हम इसको बोलते हैं तो लगभग लगभग 56% मार्केट गिरा। लेकिन इस बीच में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत से ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आए, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन बीटीसी ने कभी भी अपना सफ़र नहीं छोड़ा। उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा इन चीज़ों का। ठीक है। उसके बाद 2021 में चाइना क्रिप्टो करेंसी क्रैकडाउन, जिसमें क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे $4,000, 2020 में जो $4,000 बीटीसी का प्राइस था, वो बढ़कर 2021 में पहुंच जाता है $64,000 पे। और ये कब की बात है? ऑलमोस्ट जब कोविड का कहर आया था। जब कोविड, ये सभी को पता होगा, इंडिया में भी लॉकडाउन लगा था, और कोविड को कभी लोग भूलेंगे भी नहीं। ठीक है। तो सीधा सीधा आप देखो, $4,000 से 2020 से लेकर 2021 में, मात्र एक साल में $64,000 अप्रैल 2021 में बीटीसी का प्राइस पहुंच जाता है। लेकिन जब चाइना का क्रैकडाउन, क्रिप्टो करेंसी क्रैकडाउन होता है, तो ये $64,000 से सीधा आ जाता है $29,000 पे। अप्रैल 2021 में कितना था? 64,000। और अप्रैल के बाद मई
जून 2 महीने छोड़ के जुलाई में ये सीधा सीधा आ जाता है 29,000 डॉलर पे, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट 55% डाउन हुआ। आप समझना। तो बीटीसी का प्राइस कितना चला गया? 29,000 डॉलर। ठीक है। उसके बाद ये सबने देखा होगा 2022 में लूना क्रैश हुआ था। एफटीएक्स का भी एक न्यूज आया था ना। तो यहाँ पे 29,000 डॉलर से प्राइस चला जाता है 40,000 डॉलर पे, अप्रैल 2022 में। ठीक है। लगभग लगभग एक साल के बाद, एक साल के दौरान 40,000 पे मार्केट ट्रेड करती है। और जब लूना क्रैश हुआ, एफटीएक्स की एक न्यूज आई, तो 40,000 डॉलर से बीटीसी का प्राइस चला जाता है मात्र 15,000 डॉलर के आसपास। और ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं, नवंबर 2022 की बात है, देखिए बिल्कुल। और ये वो डेटा है कि मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये आपका चैट जीपीटी बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, ये एग्जैक्ट डाटा है। और तब क्या हुआ था, मार्केट लगभग लगभग 61% टूट चुकी थी। ठीक है। देखिए, हाईएस्ट कितना लगा? 64,000 डॉलर का। उसके बाद कहाँ आया? अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मात्र 15,500 डॉलर पे। उसके बाद 2024 का हम एक बुल रन देखते हैं, जहां से न्यूज मिलती है कि बुल रन शुरू होने वाला है। और उस टाइम पे क्या हुआ, यूएस में इलेक्शन भी हुआ, और जिससे क्या हुआ, बीटीसी का प्राइस लगभग लगभग 1,03,000 डॉलर के आसपास चला जाता है, और वहीं से टूटकर 92,000 डॉलर पे चला जाता है। यहाँ पे आप देखिए, अप्रोक्सीमेटली दिसंबर 5 को जो प्राइस था वो ये था। ठीक है। और जब प्राइस टूटता है तो 92 डॉलर पे बीटीसी आ जाता है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, अभी 2025 चल रहा है, तो अभी भी ये डेटा थोड़ा ओल्ड का है, थोड़े दिन पहले का है। तो 95,000 डॉलर पे जो चला जाता है 2025 में, 1 लाख डॉलर से ऊपर भी गया है। ये तो फिर शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है। तो इस चीज से एक चीज समझ में आती है कि ये जो मार्केट क्रैश होता है ना, ये ना तो पहली बार है। हाँ, ये हो सकता है कि हम जितने भी लोग हैं, कुछ 4-5% लोगों को छोड़कर, जितने भी हम लोग हैं, जितने भी मिस्टर मिंट के साथ जुड़े हैं, शायद उन्होंने कभी ये क्राइसिस देखे ही ना हो जो मैंने बताया आप लोगों को, कि मार्केट हर बार अपने आप को करेक्ट करती है। और करेक्ट कब करती है? या तो कोई न्यूज़ आती है, या किसी तरह का क्राइसिस आता है, तो मार्केट भी अपने आप में क्रैश होती है। दूसरी बात, अब मार्केट का प्राइस बढ़ेगा कब भाई? ये भी तो एक सवाल है ना। क्योंकि आज की डेट में क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है। हमारा हर व्यक्ति को विड्रॉल भी जा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि टेक्निकल अपडेट्स चलती रहती हैं, तो विड्रॉल को टेम्परेरी पॉज भी किया जाता है। ताकि वो इसलिए पॉज किया जाता है, अभी जैसे कई लोगों का मैं देख रहा था कि 7 तारीख को विड्रॉल लगाया था, और कल तक जिनका, आज तक भी दोपहर तक जिनका विड्रॉल नहीं आया था, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आए और कॉल भी आई कि सर 7 तारीख को विड्रॉल लगाया था। तो ये भी चीज़ मिस्टर मिंट में पहली बार नहीं हुई है। जब भी कोई नई अपडेट होती है तो विड्रॉल को टेम्परेरी पॉज किया जाता है। वो पॉज क्यों किया जाता है, मैं आप लोगों को समझा दूं। आप लोग नीचे इस चीज को जरूर डिलीवर करना। जब भी विड्रॉल को पॉज किया जाता है टेम्परेरी बेसिस पे 1-2-3 दिन के लिए, वो इसलिए किया जाता है कि आपके सिस्टम में कुछ नई चीजें अपग्रेड हो रही होती हैं। अगर उस दौरान आपका विड्रॉल पॉज नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है, कुछ 5 से 7% की ही मैं बात करूंगा, ऐसी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को 200 टोकन पर डे का विड्रॉ जाता है वॉकिंग रिवॉर्ड, तो हो सके उसको 500 चला जाए, या जिसको 200 जाता है उसको 100 चला जाए। हो सकता है किसी को जाए ही नहीं और किसी को डबल चला जाए। ऐसी चीजें होती हैं, जिससे क्या होता है कि एक कैलकुलेशन मिसमैच हो जाती है। और कैलकुलेशन मिसमैच होने से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। इस वजह से विड्रॉल को टेम्परेरी कुछ टाइम फ्रेम के लिए पॉज किया जाता है, ताकि वो कैलकुलेशन ना बिगड़े। क्योंकि उस कैलकुलेशन को भी दोबारा से सेट करना एक बहुत बड़ा फंडा हो जाता है। और जिस बीच में कई चीज़ें फिर पैनिक की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि कई लोगों को अगर टोकन ज़्यादा जाता है ना, किसी को अगर 100 टोकन जा रहा होगा पर डे का वॉकिंग का, अगर उसको 200 टोकन चला जाता है तो वो नहीं बोलेगा,
कि मेरे को 200 आया। लेकिन अगर किसी को 200 जा रहा है और उसको 100 आएगा, तो वो जरूर बोलेगा, अपनी अपलाइन को भी तंग करेगा और टिकट भी जनरेट करेगा। तो ये सभी चीजों को रोकने के लिए इसको टेम्परेरी पॉज किया जाता है। और आपको पता है कि हमारी स्टेटमेंट की जो एप्लीकेशन है, उसमें कुछ अपग्रेडेशन चल रहा है। और उसको कल तक हम, आज उसका टेस्टिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको हम क्या करेंगे, अभी उसको डाला जा रहा है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अप्रूवल के लिए। अब उसके बाद वो उसको 2 दिन में अप्रूव करे, 4 दिन में अप्रूव करे, हो सकता है वीक भी ले ले, एक वीक भी ले ले पूरा का पूरा अप्रूव करने। वो उनके साइड का टाइम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। और उनसे जो चर्चा का टाइम भी होता है ना, वो सिर्फ एक मेल के जरिया ही हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ हम कॉल पे कोई बात नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उनको कोई चीज़ की कमी लगी ऐप के अंदर, तो क्या होता है, वो हमें मेल करेंगे, उस मेल का फिर हम रिप्लाई करेंगे इधर से अपडेट करने के बाद। हो सकता है वो उस मेल को 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे खोले ही ना, क्योंकि उनके पास क्यू में बहुत चीजें लगी होती हैं। वो एक छोटा मोटा ब्रांड नहीं है प्ले स्टोर गूगल का। ठीक है। तो ये मैं एक बीटीसी का आपको एक जर्नी बता रहा था। इसके बाद में आप लोगों के लिए मैंने एक चीज निकाली है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, चलिए, यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोगों के लिए निकाली है। ये चीज, ये आप समझिए। अच्छा, ये आप लोगों के लिए ना समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा का पूरा जो आप ये ग्राफ देख रहे हो ना, ये पूरा एक क्रिप्टो मार्केट का पूरे 4 साल का एक ग्राफ होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी इस मार्केट के अंदर बुल रन आता है, तो उसमें एक 4 साल का टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। 4 साल के टाइम फ्रेम को हम इसमें समझते हैं। जो सिचुएशन में आज अभी हो, उसको मैंने कर रखा है मार्क। ठीक है। अब लगभग लगभग हम यहाँ के आसपास हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को मैं एक पूरा चार्ट समझा सकूं। अभी आप ये चार्ट अगर पूरा देख रहे हो ना, तो ये पूरा एक क्रिप्टो के बुल रन का पूरा 4 साल का एक साइकिल है। ठीक है। लोगों को पहले क्या लगता है, डिसबिलीव। डिसबिलीव क्या लगता है कि नहीं यार, मार्केट तो खत्म है, अब मार्केट में कोई बुल रैली नहीं आएगी। डिसबिलीव होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू होती है, तो वहां पे लोगों को एक होप आता है कि नहीं यार, मार्केट रिकवर हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा अप जाता है, तो लोगों को लगता है कि यार नहीं, रियलिटी है, मार्केट ऊपर जाएगा। और जैसे ही मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो लोगों को यहाँ पे आता है बिलीव कि हाँ, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट के अंदर। तो आप जो हो ना, अभी यहाँ पे हो बिल्कुल, जहाँ पे मेरे ये कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, आप इस पोजीशन पे अभी बैठे हो। और ये जो सर्कल होता है ना, ये पूरा 12 से 18 महीने का होता है। उसके बाद जैसे आपके पास बिलीव आएगा और मार्केट में इन्वेस्टर बढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एक थ्रिल आता है, फिर यहाँ पे इफोरिया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्रिप्टो का बुल रन। ठीक है। ये पूरा 4 साल का एक सर्कल होता है। अभी 4 साल कंप्लीट नहीं, उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे बुल रन खत्म होता है, मार्केट नीचे आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो हैं एंट्री लेते हैं। अब प्रमोद सर ने बहुत बार बताया है कि इस मार्केट में राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, है ना, बहुत बार बताया आप लोगों को। बहुत से ट्रेनिंग सेशन में ये चीज शायद उन्होंने हर बार क्लियर की है। राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, और पेशेंस। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जब लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, तो जब प्राइस डाउन आता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो मार्केट नीचे जा रहा है, थोड़ा और बढ़ेगा, हम वेट कर लेते हैं। फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, और क्या बनता है, फिर एक पैनिक की सिचुएशन बन जाती है मार्केट में। ठीक है। और पैनिक की सिचुएशन जब बनती है, तो उसके बाद मार्केट बिल्कुल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पूरा 1 साल मार्केट ऐसे ही हल्का हल्का सा मूवमेंट मार्केट में रहती है। जिससे क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, और लोग क्या करते हैं, अपने एसेट को सेल कर देते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि अभी टाइम काफी हो चुका है, क्योंकि ये जो
स्पीड है, ये लगभग लगभग 1 से 1.5 साल का है पूरा, जहाँ पे मैं माउस को कर्ज कर रहा हूँ ये। और उसके बाद फिर क्या होता है कि पब्लिक चली जाती है डिप्रेशन में। समझो बात को आप। और फिर क्या होता है जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, फिर वही डिसबिलीफ। यहाँ पे फिर आप लोग पहुंच जाते हो कि डिसबिलीव, नहीं यार ये मार्केट कुछ नहीं देगी, ये तो एक बोलते हैं तुक्का था जो चल गया, जिन लोगों के पैसे बन गए, या एक अच्छे टाइम पे किन लोगों ने एंट्री लगा ली। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और डिसबिलीव जब आता है ना, उसके बाद जब ये 24 महीने का सफर खत्म होता है, तो उसके बाद फिर आप यहीं पे आ जाते हो डिसबिलीव। और उसके बाद फिर एक होप आपके बीच में होता है, और ऐसे ऐसे फिर दोबारा से 4 साल के बाद बुल रन की शुरुआत होती है। ये होता है क्रिप्टो मार्केट का वर्किंग, कैसे क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। आप लोगों को एंट्री कहाँ पे अपनी बनानी चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है कि आप एक हाई लेवल पे प्राइस पे जाके एंट्री लगाओगे, या कम प्राइस में एंट्री लगाओगे, या कम प्राइस में आप अपने टोकन को सेल कर देते हो। तो आप लोगों को समझाने का मतलब यही है कि जब भी मार्केट डाउन जाता है, हो सके आपको वेट करना पड़े थोड़ा सा लंबा, लेकिन आपने अगर इस मार्केट में पैसा लगाया है, आप एक एंट्री लेते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप उस लॉस को मत बीर कीजिए, आप लॉस में अपने एसेट को सेल मत कीजिए। क्योंकि ये 4 साल का सर्कल होता है, और ये हर बार रिपीट होता है। अब की बार अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैं देख रहा था मार्केट के अंदर, यहाँ पे मैं चलता हूँ थोड़ा सा, मैंने कुछ देखा था यहाँ पे ना, ये आज पूरा का पूरा जो मार्केट था ना, ये पूरा का पूरा रेड जोन में था। अभी आप देखोगे थोड़ा 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 सोलाना 1.63% ऊपर हुआ है, पिछले 24 घंटे का है ये। और बीटीसी भी, आप तो लगभग लगभग अभी मार्केट डाउन है, तो शायद सभी लोग मार्केट को देख भी रहे होंगे। यहाँ पे इथीरियम देखो कितना डाउन चल रहा है, और पिछले 3 साल से ऐसे ही घूम रहा है, अपने ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ पाया है अभी तक। लेकिन मैं बता दूं, जब भी ये मार्केट चलती है ना, तो मात्र 1 महीने में ही वो कुछ कर जाती है जो शायद आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है। अभी बोल रहे हैं ना, जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि 2025 सबसे बड़ा बुल रन होने वाला है। क्यों होने वाला है सबसे बड़ा बुल रन, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपके साथ बात करूंगा। आप कभी भी एक गूगल कीजिएगा, चलिए मैं यूट्यूब ओपन करता हूं, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूं M2 मनी सप्लाई, आप भी सर्च कीजिएगा। ये क्या है, देखिए आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। शायद आप लोगों का वो डर खत्म हो इस मार्केट में, जो आप लोगों का डर है ना, वो अगर आप ये चीज को समझोगे ना, तो आप लोगों का डर दूर होगा। M2 क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे आप इसको खोलना थोड़ा सा, लाइव है। देखिए ये आप लोगों के सामने एक ग्राफ है, इस ग्राफ को हम समझते हैं। ये क्या है, ये वो ग्राफ है जब यूएस अपना पैसा प्रिंट करता है, किस साल में कितना कितना पैसा प्रिंट करता है, ये उसका एक ग्राफ है। अभी आप समझिएगा, एक चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों के लिए है। शायद यहां से आप लोगों को चीजें समझ आना शुरू हो जाएं। आपको ज्यादा किसी भी चीज में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक जो ये चीज मैं बता रहा हूं ना, आपको सिर्फ ये चीज समझ लीजिए। आप अपने आप समझ जाओगे पूरी मार्केट का सिनेरियो क्या होने वाला है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, हम चलते हैं यहाँ से 2000 से चलते हैं, सन 2000 आप लोगों को दिख रहा होगा। 2000 के बाद यहां से देखिए 2020 तक यूएस के अंदर जो एक मनी प्रिंट हुआ है, वो बिल्कुल एक रेंज में मनी प्रिंट हुआ है। और यहां तक एक मनी प्रिंट हुआ है 2020 तक। ठीक है। 2020 के बाद क्या हुआ,
ग्राफ एकदम से ऊपर गया, मतलब 2020 में यूएस ने एक बहुत बड़ी मात्रा में मनी को प्रिंट किया है। ये कब किया? अब आप लोग सोचिए, ये वो टाइम है जब कोविड आया था। कोविड के दौरान यूएस ने सबसे ज्यादा मनी प्रिंट किया। और जब मनी प्रिंट होता है तो तब क्या होता है? वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना भाई। तो महंगाई दर बढ़ती है। अब जब यूएस ने कोविड के दौरान हालात खराब हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मार भी यूएस में ही पई थी। आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि यूएस में ये हो गया, यूएस में इतने लोगों की मौत हो गई, है ना। बहुत चीजें आप लोगों ने देखी होंगी कोविड के दौरान। तो 2020 में यूएस ने क्या किया, पैसा प्रिंट करना अपना बढ़ा दिया। एकदम से ग्राफ देखो ऐसे गया यहां तक। और उस टाइम पे क्या हुआ, 2000 में, 2021 में, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बीटीसी का प्राइस $64,000 को टच कर जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि पैसा प्रिंट हुआ है, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होगा। अब पैसा प्रिंट हुआ भाई, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होगा ना। तो 2021 में कोविड के कारण मनी प्रिंट हुआ, और मनी प्रिंट होने से क्या हुआ कि क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ी, जिससे क्या हुआ, उसको हम बुल रन भी बोलते हैं। उस टाइम पे बुल रन भी आया था। और बीटीसी भी $64,000 को टच कर गया था, अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना चुका था। ठीक है, $15,500 से सीधा $64,000 पे वो जाता है। उसके बाद आप इस ग्राफ को अगर देखोगे, पिछले 3 साल से, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एडिट ग्राफ, अगर मैं इसको क्लिक करके देखूँ ना, तो यहाँ पे कुछ होता है नहीं। चलिए, इसको चेंज नहीं करता, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। पिछले 3 साल से यूएस ने कोई भी नया पैसा प्रिंट नहीं किया है। समझ रहे हो आप बात को? उल्टा क्या किया, मार्केट से पैसे को खींच लिया वापिस, प्रिंट नहीं किया। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है। अभी मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप की, तो 19 जनवरी 2025 को उसने एक स्टेटमेंट दिया कि वी विल चेंज आवर स्टेट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम मनी प्रिंट करने जा रहे हैं। और अब ये लिंक है ना जो M2 मनी का, ये आप लोगों को मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा अभी चैट में। ठीक है। तो जैसे ही वो पैसा प्रिंट होगा अब, तो ये ग्राफ सीधा चल के ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। और जब पैसा वो प्रिंट होगा तो क्या होगा, इस मार्केट के अंदर नया पैसा आएगा। पहला कारण ये है मार्केट अप जाने का। दूसरा कारण मैं बता दूं आप लोगों को, चाइना और यूएस दोनों के दो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। लेकिन पिछले, जब 2020 में यूएस ने पैसा प्रिंट किया था, उस टाइम पे चाइना ने उसको एक वार्निंग दी थी कि भाई इससे महंगाई बढ़ेगी, और तेरी इस महंगाई का असर हमारे देश पर नहीं पड़ना चाहिए। हम एक भी नया पैसा प्रिंट नहीं करेंगे। चाइना की ये स्टेटमेंट थी 2020-21 में। तो जिस वजह से चाइना ने पैसा प्रिंट नहीं किया, ओनली यूएस ने पैसा प्रिंट किया, और क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा बुल रन आया था। लेकिन 2025 में अगर मैं बता दूं, यूएस के साथ साथ चाइना भी अब पैसा प्रिंट कर रहा है। इसलिए बोला जाता है आप लोगों को बार बार कि 2025 सबसे बड़ा बुल रन साबित होने वाला है। आप समझो इस बात को। मैं आप लोगों को ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज है। ये वो डेटा नहीं है जो मैंने कहीं से भी उठाया और आप लोगों को बता दिया। ये डेटा 100% करेक्ट है। आप चाहे तो इस डेटा पे रिसर्च कर सकते हैं, अपनी खुद की एक रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब 3 साल से तो पैसा प्रिंट नहीं हुआ था, अब पैसा प्रिंट होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो वो इन्वेस्ट होगा। और कहाँ इन्वेस्ट होगा, जैसे 2020 में प्रिंट होने के बाद क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट हुआ था, ऐसे ही 2025 में अब यूएस के साथ साथ
चाइना भी पैसा प्रिंट कर रहा है, और जिससे इसको बोला जाता है 2025 को बिगेस्ट बुल रन। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, इस तरह से क्रिप्टो मार्केट काम करती है। अगर चलिए हम कॉइन मार्केट कैप पे अगर एक बार जाते हैं, तो कॉइन मार्केट कैप तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। बाकी इसमें बहुत चीजें देखने की होती हैं, यहाँ से आप इसमें न्यूज़ पढ़िए मार्केट की, क्या क्या न्यूज़ चल रही हैं। ठीक है। यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो कि कौन कौन से एक्सचेंजेस पे कौन कौन सा टोकन लिस्ट है। और एक और खबर मैं आप लोगों को बता दूं। मेरा ना एक, सॉरी, कनाडा के अंदर एक मीटिंग है अभी, तो जल्दी से मैं आप लोगों को कुछ अपडेट दे देता हूं। वैसे तो कल 11 बजे सुबह मॉर्निंग में संदीप सर आ रहे हैं एक वेबिनार, और रिक्वेस्ट करता हूँ आप 1,000 लोगों से कि उस वेबिनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आए, ताकि लोगों को वो नई अपडेट्स के बारे में पता लगे। मोस्टली अपडेट्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि क्या होने वाली हैं। अ, वो अपडेट ये हैं कि आज पूरा का पूरा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है स्टेटमेंट की ऐप का। और वो कंप्लीट होने के बाद कल तक, कल दिन में या आज रात में भी अगर हमारी टीम बैठी होगी, तो वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे डाल दिया जाएगा। अब उसके मैं चेंजेस आपको बता देता हूँ, मोस्टली क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले, आपकी ऐप के अंदर अभी एक वॉलेट आता है, स्टेपमेंट वॉलेट जहां से आपका वॉकिंग रिवार्ड, आपका डायरेक्ट, आपका मैचिंग बाउंस, आपकी वॉक रियल्टी का टोकन्स वहां पे इकट्ठा होता है आपके स्टेटमेंट वॉलेट में, और जहां से आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। अभी क्या होगा, जैसे ही ये हमारी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐप अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को क्या करना रहेगा कि अपनी स्टेटमेंट की एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपडेट करना रहेगा। जिन लोगों की अपडेट नहीं होगी वो तो अनइंस्टॉल करके दोबारा से स्टेटमेंट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगी कि जहाँ पे एक वॉलेट आता था वहाँ पे 3 वॉलेट आ जाएंगे। सबसे पहला वॉलेट होगा स्टेटमेंट वॉलेट, दूसरा वॉलेट होगा आपका वेस्टिंग वॉलेट, तीसरा वॉलेट होगा आपका बिजनेस वॉलेट। अब ये तीनों वॉलेट्स के काम क्या क्या होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं। स्टेटमेंट वॉलेट में वो टोकन आएगा जो आपके वॉकिंग करने से रिवार्ड आपको आता है, और वॉकर रियल्टी जो आपके लोगों से, लोगों की वॉकिंग करने से, जो भी आपके लोग नीचे हैं उनकी वॉकिंग करने से जो आपको वॉकिंग रिवार्ड आता है, जिसको हम वॉकर रियल्टी बोलते हैं, और स्टेप रिवार्ड, दोनों आपके स्टेटमेंट वॉलेट में आएंगे, जिसका आप एक वीक में 1500 MNT टोकन का विड्रॉल लगा सकते हो। दूसरा वॉलेट होगा आपका वेस्टिंग वॉलेट। अब वेस्टिंग वॉलेट क्या होगा, सपोज कीजिए आपके पास 200 टोकन पर डे आता है वॉकिंग करने से। अब उसमें से क्या होगा कि 100 टोकन जाएगा आपका स्टेटमेंट वॉलेट में, और 100 टोकन जाएगा आपका वेस्टिंग वॉलेट में, मतलब 50-50% दोनों में डिवाइड हो जाएगा। स्टेटमेंट वॉलेट से आप 1500 पर वीक विड्रॉ लगा सकते हो। मतलब आपका जो भी वर्किंग का रिवॉर्ड होता है वो 50% स्टेटमेंट वॉलेट में जाएगा और 50% जाएगा वेस्टिंग वॉलेट में। वेस्टिंग वॉलेट में जो टोकन आपका जाएगा वो 1 साल तक आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। जो टोकन आपका आज की डेट में गया है वो 365 दिन के बाद विड्रॉल होगा। जो कल की डेट में जाएगा वो अगले 365 दिन में, मतलब जो भी टोकन जिस दिन आपका वेस्टिंग वॉलेट में जा रहा है वो ही टोकन 365 दिन के बाद पर डे के बिहाफ पे आपका निकलना शुरू हो जाएगा। तीसरा वॉलेट है बिजनेस वॉलेट। बिजनेस वॉलेट क्या है, बिजनेस वॉलेट आपका एक वॉलेट इस तरह का होगा जिसमें आपका, जब भी आप वर्किंग करते हो, जो भी आपको डायरेक्ट रेफरल आता है और मैचिंग आता है, उसका पूरा का पूरा टोकन आपका बिजनेस वॉलेट में जाएगा, जिस दिन से हमारी ऐप अप्रूव हो जाएगी दोबारा से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। ठीक है, वो मे भी 4-5 दिन का मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं, मिनिमम तो 24 घंटे में भी वो अप्रूव कर देते हैं, वो उनके एंड का टाइम है। इस पे किसी भी व्यक्ति को पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हरनाम सर ने बताया था कि कल हो जाएगा लेकिन हुआ तो नहीं है। हम डाल देंगे उसको आज रात में या कल सुबह तक वो डल जाएगा। उसके बाद वो 24 घंटे में अप्रूव करें या 2 दिन में अप्रूव करें या 4 दिन में अप्रूव करें, वो उनकी तरफ का टाइम है, और उसमें हम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब बिजनेस वॉलेट में जो भी टोकन आपका जाएगा डायरेक्ट का और मैचिंग का, जितना टोकन बनेगा आपका बिजनेस वॉलेट में जाएगा, और बिजनेस वॉलेट से आप, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस वॉलेट से आप पर डे 1500 टोकन का विड्रॉल लगा पाओगे। स्टेटमेंट वॉलेट से आप 1500
एक हफ्ते में लगाते हो, लेकिन बिजनेस वॉलेट से डेली 1500 टोकन का विड्रॉल लगा पाओगे। हाँ, अगर आपने 1500 टोकन का विड्रॉल स्टेटमेंट वॉलेट से लगा लिया, तो आपका उस दिन बिजनेस वॉलेट से विड्रॉल नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम 1500 टोकन का ही आप विड्रॉल लगा सकते हो। या आप अ, अपना वेस्ट सॉरी उससे बिजनेस वॉलेट से लगा लो, या अगर आप स्टेटमेंट वॉलेट से लगा लो। बिजनेस वॉलेट से मतलब डेली लगेगा, लेकिन जिस दिन उस दिन नहीं लगेगा जिस दिन आपने स्टेटमेंट वॉलेट से लगाया होगा। सिंपल सा फंडा है, स्टेटमेंट वॉलेट वीक में एक बार, और बाकी 7 दिन में से 6 दिन आप उससे लगा सकते हो अपना बिजनेस वॉलेट से। तो बिजनेस वॉलेट से डेली सब डेली का 1500 निकलेगा और मार्केट में सर्कुलेट होगा टोकन। और ये वेस्टिंग वॉलेट वाला ऑप्शन लेके क्यों आया गया है, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अभी आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में टोकन जा रहा है, लेकिन उस टोकन का प्राइस अगर आज 10 सेंट है, कल को 5 सेंट हो जाता है, या 1 सेंट रह जाता है, तो उस टोकन की वैल्यू ही कुछ नहीं है आप लोगों के सामने। ठीक है ना। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो टोकन हमारे पास है, कम से कम उस टोकन का कुछ ना कुछ तो वैल्यू बढ़े। देखिए, उस टोकन का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब हम मार्केट में जो टोकन सर्कुलेट हो रहा है, अगर हम उस पर कंट्रोल करेंगे, उसकी सप्लाई पे कंट्रोल करेंगे, तो तब जाके ना उस टोकन का प्राइस बढ़ेगा। और एक जगह पे तो आप आज की डेट में आपके पास 1 लाख टोकन रखा है, एग्जाम्पल समझिएगा। उसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख टोकन की? मात्र, अगर मैं आज के रेट पे भी बात करूं, तो मात्र 10,000 डॉलर। और अगर आपके उसी 1 लाख टोकन आपके पास रखा है और उसका प्राइस चला जाता है 50 सेंट से 60 सेंट या $1, हम 50 सेंट की ही बात कर लेते हैं, चलिए। 50 सेंट पे अगर प्राइस जाता है, तो आपका कितना, 1 लाख टोकन का कितना वैल्यू बनता है? लगभग लगभग 50,000 डॉलर। कहाँ पे आपका 10,000 डॉलर और कहाँ पे आपका 50,000 डॉलर, है ना। तो इसलिए आपके पास जो एसेट है, उस एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए सप्लाई पे कंट्रोल करना जरूरी है। जितने भी लेजेंड टोकन हैं, जितने भी अच्छी लेवल के टोकन हैं, जिनको हम बोलते हैं RWA, रियल वर्ल्ड एसेट जितने भी हैं, जब जब भी मार्केट में उनका सप्लाई बढ़ा है, उन्होंने अपनी सप्लाई को कंट्रोल किया है। और सप्लाई को कंट्रोल किया है, उसी वजह से प्राइस बढ़ा है। अभी लोगों के बीच में एक न्यूज़ ये भी चल रही है, पैनिक का माहौल है, नीचे से नीचे लोगों को नॉलेज नहीं है। उसकी कमी के कारण शायद ये चीज़ें होती हैं कि नहीं भाई, अब तो इन्होंने विड्रॉल वीकली कर दिया और 7 तारीख को विड्रॉल लगाया था, अभी तक नहीं आया। भाई प्राइस भी डाउन जा रहा है, भाई अब तो डूबेगी कंपनी, भागने वाली है। ऐसे ऐसे विचार लोगों के मन में आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी एक ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप लोगों की और मैनेजमेंट, हम लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बने रहना बहुत जरूरी है। आज मैं, क्योंकि ये मेरे को मंडे मॉर्निंग में सुबह आना था कॉल लेने के लिए आप लोगों के बीच में, लेकिन कुछ चीज़ें थी कि मैं भी बिजी था कि मैं मंडे को नहीं आ पाया। तो आज जो अपॉर्चुनिटी कॉल को मैंने इस कॉल में कन्वर्ट किया कि नहीं, मैं कॉल पे आता हूँ, मनीष जी से मेरी बात हुई, तो ये मेरा मन था कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं कि ये मार्केट काम कैसे करती है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पैनिक होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, आज की डेट में एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं है मिस्टर मिंट के अंदर जिसका 1 रुपए का भी नुकसान हुआ हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। चाहे आईसीओ फेस से लगाओ, क्योंकि मैंने आईसीओ फेस देखा है, मैंने एनएफटी मार्केट प्लेस देखा है, मैंने एन मिंट फोर्स देखा, एनएफटी मार्केट प्लेस देखा, मैंने स्टेपमिंट देखा। फेस 1 2 में तो सभी लोग आप आ ही गए होंगे। ठीक है। तो 3 साल की जर्नी जो मैंने देखी है आज तक, जब भी हमने ये वेस्टिंग शेड्यूल का ऑप्शन मिंट फोर्स में लगाया, क्योंकि वहां पे 15,000 टोकन ही पर डे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आईसीयू फेस में क्या आता है कि एक जैसे आप 24 महीने के लिए किसी टोकन को स्टेक करते हो, तो उसके बाद आपका 24 महीने कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो 5%, 8% और 10% पर मंथ विड्रॉल होता था। पर डे तब भी नहीं होता था, पर मंथ होता था। लेकिन यहाँ पे तो वीकली है, क्योंकि हमें इस चीज़ को करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि जब तक टोकन का प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो शायद बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो काम नहीं कर रहे, वो काम बोलते हैं कि प्राइस बढ़े। क्योंकि मैंने बताया ना, वो चार्ट दिखाया कि जब जब प्राइस बढ़ता है तो मार्केट में लोग इंटर लेते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये कितना अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए। शायद ये टाइम आप लोगों को दोबारा देखने को भी ना मिले।
क्योंकि आज की डेट में अगर आप 1 लाख टोकन से आईडी लग रहा है मोटा मोटा सा, तो 600 टोकन पर डे आता है। और 600 टोकन किसको आता था? मुझको 660 टोकन आता था, जब मैंने अर्ली एक्सेस में दुबई में बैठ के 22 सितंबर को आईडी लगाई थी मैंने और रामेश्वर सर, तो खैर इंडिया में ही थे उस टाइम पे, रामेश्वर सर ने लगाई थी। तो उस मतलब हिस्ट्री अपने आप को एक बार रिपीट करती है, हर बार रिपीट करती है। आप एक चीज और सोच लीजिए, जो लोग ये सोच रहे होंगे ना कि यार नहीं अब तो इंस्ट्रूमेंट जाने वाला है, अब इसका कुछ नहीं होगा, है ना। आप एक चीज सोच लीजिए कि मिस्टर मिंट ने इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दिया है और हर एक चीज दांव पे लगी है, तो इतनी जल्दी मिस्टर मिंट नहीं जाएगा। आप लोग समझिए इस बात को, मिस्टर मिंट बैकएंड में क्या तैयारी कर रहा है शायद आप लोगों को पता ही नहीं है उस चीज का। बैकएंड में कितनी चीजें रेडी हो रही हैं आप लोगों के लिए, शायद वो चीजें, ये स्क्रीन शेयर किया है सर किसी ने, कुछ दिखा रहे हो क्या आप? नो सर, ये स्क्रीन। ये स्क्रीन शेयर है किसी का ना। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति शेयर स्क्रीन करे या कुछ करे तो एक लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। ये जिसका भी स्क्रीन है सर, प्लीज स्क्रीन को एक बार ऑफ कर लीजिएगा अपनी, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूं तो उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है लोगों का। जिसने भी स्क्रीन शेयर किया, सुषमा, कुलदीप, ये किसके वॉलेट हैं भाई? इनको एक बार आप मेटा मास्क स्क्रीन ऑफ कर लीजिएगा अपनी, अगर आवाज आ रही हो तो। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत सारी चीजें थी, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सुबह जो 11 बजे कॉल होगा ना, संदीप सर उस पे आ रहे हैं, एक वेबिनार हम कर रहे हैं हम लोग सभी मिलके। तो उस वेबिनार में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें लेकर आना है, ताकि वो नॉलेज हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। कल भी इंदौर में मैनेजमेंट के साथ बहुत बड़ा मीटिंग चला था, और वो पूरा दिन मीटिंग चला है। उसमें पूरी मैनेजमेंट की टीम थी। उसमें आप लोगों ने शायद वीडियो भी देखा होगा, उसमें हमारे शशि शिवा तिवारी सर भी थे, और पूरी की पूरी ईएसपी सॉफ्ट टेक की टीम भी थी। तो सारी चीज़ें बैकएंड में बहुत वर्क हो रहा है। हर एक चीज़ को दोबारा से ट्रैक पे लेके आने की पूरी कोशिश हो रही है, और ये 100% हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे आप लोगों का एक तो डर का माहौल जो आप लोगों के बीच में है उसको आप दूर कीजिए। हाँ, मार्केट आती है, हर बार आती है, हर बार आती है। मार्केट हिस्ट्री ने अपने इतिहास ने अपने आप को दोबारा से दोहराया है। शायद मेरे से ज्यादा इस चीज को कोई ना समझे, क्योंकि मैंने पिछले 7 साल में वो चीजें देखी हैं और वो हकीकत हैं। इसलिए मैं आज की डेट में पैनिक नहीं हूँ। मेरी पूरी हरियाणा की जितनी भी मेरी टीम है, या जितनी भी और दूसरी टीमों के लोग मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं, जैसे रायपुर से बहुत से लोग हैं मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं डेली बेसिस पे, तो हर एक व्यक्ति, उनमें से कोई भी व्यक्ति पैनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है। और ये मौका आप गवा रहे हो बहुत सारे लोग, तो ये शायद मौका आप लोगों को दोबारा कभी मिले भी ना देखने को, जो चीजें आप देख रहे हो। और मिस्टर मिंट कहाँ तक जाएगा, आप बिलीव नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज इस टाइम के लिए एक टाइम प्रोसेस होता है, और उसके लिए समय लगता है, और समय के साथ साथ आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आप अपना काम उसी तरीके से कीजिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप लोगों के एक सिंगल टोकन का भी नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है। ये पूरा संदीप सर ने भी आप लोगों को बार बार बोला है कि किसी भी व्यक्ति का एक सिंगल टोकन का या सिंगल रुपए का नुकसान नहीं होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, अच्छे से काम कीजिए। और मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग कल 11 बजे के उस वेबिनार में जरूर आएंगे लोगों को लेकर, और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल आप लोगों के बीच में क्रिएट कर पाओगे। और हाँ, मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जितने भी ग्रुप बने हैं, एक कनेक्टिविटी आप बीच में रखिए। और जो टेलीग्राम एक ग्रुप है ना हमारा स्टेटमेंट कम्युनिटी का, उसमें बहुत से लोग पता नहीं किस किस तरह के मैसेज डालते हैं यार। आप लोग उनको समझाओ, आप उनका रिप्लाई करो वहां पे। ठीक है, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे क्या है, ये सिचुएशन हम लोगों को ही तो संभाल नहीं है, हम सभी लोग मिलके ही तो फाइट कर रहे हैं। और मार्केट का अगर आप हाल देखेंगे तो पूरा का पूरा मार्केट कितना क्रैश हो चुका है। और अभी भी मैं बता दूं आपको, मार्केट जितना आज की डेट तक क्रैश हुआ ना, पूरा क्रिप्टो मार्केट, ये मार्केट और भी क्रैश हो सकता है अभी। आप इसको ये मत समझिए कि ये यहीं पे थम जाएगा, मार्केट और भी डाउन जा सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक फियर का माहौल है। आप और दूसरी बात ये देखिए कि क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ स्टॉक मार्केट कितना डाउन है। स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डाउन है। फॉरेक्स मार्केट डाउन है।
क्रिप्टो मार्केट हो गया, ये अपना स्टॉक मार्केट हो गया और फॉरेक्स मार्केट हो गया, ये सारी की सारी मार्केट डाउन है। कनाडा में मेरे बहुत अच्छे लिंक हैं। कनाडा से मेरे जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रक में सामान लेकर कनाडा से यूएस जाते हैं। और लगभग लगभग उनकी अगर मैं इनकम की बात करूं तो कैनेडियन डॉलर में 5 से 6 हज़ार डॉलर के बीच में उनका एक मंथ का इनकम है। लेकिन और वो पिछले 15 साल से कनाडा में बैठे हैं। ठीक है। उन लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं कि भाई हमारे पास अब काम नहीं है, क्योंकि वो तो एक ट्रकिंग लाइन होगी ना, वो तो एक लॉजिस्टिक हो गया, सामान को इधर से उधर लेके जाना। वो क्यों है? क्योंकि ये सारी न्यूज चल रही है, ये टैरिफ, पूरा का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ लग रहा है। ये जब तक ये चीजें नॉर्मल नहीं होंगी तब तक मार्केट अपने आप को रिकवर नहीं करेगी। लेकिन मैं आप चीज को एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ये वो हिस्ट्री है जो 2017 के बुल रन में रिपीट हुई थी, और वही हिस्ट्री 2025 के बुल रन में दोबारा से रिपीट हो रही है। आप इस चीज को समझिए। जो व्यक्ति इस चीज को समझेंगे वो शायद इस मार्केट से एक अच्छा अमाउंट लेकर जाएंगे, एक अच्छी अर्निंग यहाँ से करके जाएंगे। तो थैंक यू मनीष जी, आपने मेरे को आज यहाँ पे बुलाया। और मैं चाहूंगा कि शायद बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। और मेरे पास बहुत चीजें हैं यार, मेरे को थोड़ा सा टाइम का रहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगले हफ्ते फिर आप लोगों के बीच में कुछ एक नई चीज लेके आऊं। ताकि आप, जरूरी नहीं मेरा ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ मिस्टर मिंट के बारे में ही बताऊं। मेरे लिए ये भी बहुत जरूरी है कि मैं आप लोगों को इस मार्केट में जो भी हो रहा है, जितने भी क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, वेब 3, मेटावर्स, जो चीजें भी चल रही है, उनके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज दूं। ठीक है। और मैं हमेशा से यही रहता हूँ कि जो चीज़ मैंने आज तक सीखी है कि मैं आप लोगों के बीच में भी वही चीज़ डिलीवर करूँ। तो आप लोग पैनिक मत होइए, कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है। सब चीज़ें अंडर कंट्रोल में हैं। और सब कुछ बैकएंड में, ईएसपी सॉफ्टटेक में कितनी चीज़ों पे डेवलपमेंट चल रही है, कितने नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, शायद आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है अभी। और देखिए, जब मिस्टर मिंट इतिहास लिखेगा ना तो आप लोगों का नाम सबसे पहले आएगा वहां पे कि आप लोग ही हमारे साथ थे। और हमें तो पूर्ण विश्वास है, हम ये नहीं बोलते कि हम करके देखेंगे, नहीं, हम वो चीज करने जा रहे हैं। मार्केट में एक ऐसा तहलका मचाने जा रहे हैं कि शायद आने वाली आपकी पीढ़ियां भी उस चीज को याद करेंगी कि हाँ, इन्होंने कुछ किया था। मैं वो चीज़ें शायद आप लोगों को अभी बता नहीं सकता, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है, उनको एक टाइम पे न्यूज़ मार्केट में डिलीवर किया जाता है। तो टाइम आने पे हम वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं मार्केट में। अभी आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बिल्कुल भी, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि पैनिक मत होइए, सारी सिचुएशन बिल्कुल ओके है। आप अपने वर्क पे काम कीजिए, आप अपनी जो भी डेली की क्लोजिंग करते हैं क्लोजिंग पे काम कीजिए। हाँ, हो सकता है कि आप, जो व्यक्ति 10,000 20,000 की डेली क्लोजिंग करता था, आज वो मात्र 2,000 की क्लोजिंग करो। मैं उस चीज पे बिल्कुल भी नहीं जाता कि आप 20,000 से 2,000 की क्लोजिंग पे क्यों आ गए। क्लोजिंग कीजिए, मात्र चाहे $100 की ही क्यों ना कीजिए। हमारा काम है वन मिशन 1 करोड़, हमें 1 करोड़ की कम्युनिटी 2025 के अंदर खड़ी करनी है। और जब आप 1 लाख लोगों को हम टोकन बांट रहे हैं ना, तो अब आप देखिए कि जब 1 करोड़ लोगों को टोकन बटेगा तो सप्लाई कितनी मार्केट में जाएगी। तो उस सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हर एक चीज को कंट्रोल में करना पड़ता है। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, सिचुएशन सारी कंट्रोल में है। तो थैंक यू मनीष जी। हो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये मार्केट कैसे काम करती है। और वैसे भी मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें मैं देता रहूंगा। लास्ट में मेरा एक ही टॉपिक होता है कि मैं आपको एआई टूल्स जरूर दे के जाता हूं। लेकिन अब की बार मैं एक एआई टूल आप लोगों को नहीं दूंगा, मैं पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। और वो पूरी की पूरी एआई टूल्स की एक लिस्ट आप लोगों को दूंगा। वो लिस्ट ये नहीं है कि मिस्टर मिंट के में काम करने वालों को, लोगों के लिए ही हेल्पफुल होगी। आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, उस सेक्टर में आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए भी वो एआई टूल्स की लिस्ट जो मैं आप लोगों को दूंगा वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हर एक चीज मैं बताऊंगा भी ये कैसे वर्क करता है, ये टूल्स आप कैसे इससे अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। सो थैंक यू मनीष जी, आपने टाइम दिया। और आज चाहो तो आप कुछ क्लोजिंग इनपुट देना चाहते हो तो दे सकते हो, और नहीं तो इस मीटिंग को हम क्लोज भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, हैव ए थैंक यू, नाइस थैंक डे। यू, थैंक यू सर। आपका सेशन बहुत ही हमेशा से बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है और आज भी रहा है, इसका आज का भी। तो आज अब जिस तरह से मार्केट में लोगों को पैनिक था, लोग पैनिक थे मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट कल्चर को लेके।
और आपने जो इस तरह से बिटकॉइन क्राइसिस के बारे में बताया, टाइमलाइन के बारे में बताया, साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट साइकिल की, और कैसे क्रिप्टो मार्केट वर्क करता है, तो आज सभी को इन चीज़ों का जानकारी मिल चुकी होगी। साथ ही बुल रन आने वाला उसका क्या रीजन है, उसमें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। तो सर थैंक यू सो मच, ये सेशन हम सबके लिए बहुत बड़ा एक आई ओपनिंग और इंसाइटफुल रहा है। एक बार फिर से सर थैंक यू सो मच।